हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ। तो संविधान में मूल रूप से पहले 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन उसके बाद संविधान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई, जिसमें अनुसूचियों की संख्या हो गई वर्तमान में 12, यानी कि अब 12 अनुसूची हैं जिनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो संविधान की प्रथम अनुसूची कहती है कि राज्य व संघ क्षेत्र के बारे में इसमें वर्णन किया गया, यानी कि राज्य व संघ क्षेत्र में क्या कैसे इसके बारे में कहाँ वर्णन मिलेगा, तो प्रथम अनुसूची में इसका वर्णन मिलेगा। संख्या नाम या राज्य क्षेत्र के बारे में कहाँ बताया गया है, प्रथम अनुसूची में। तो द्वितीय अनुसूची कहती है कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान या विषय इस अनुसूची में दिए गए हैं। तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन कहाँ मिलेगी, इसके विषय कहाँ हैं, तो द्वितीय अनुसूची में इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब तीसरी अनुसूची में दिया गया है कि इसमें तो चलो मान लो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और किन किन पदाधिकारियों के, अपने न्यायाधीश हुए, न्यायालय के न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के, उच्च न्यायालय के, इनके, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनके बारे में वेतन भत्ते और पेंशन से विषय कहाँ दिए गए हैं, द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं। अब तीसरी अनुसूची में दिया गया है पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के शपथ का विषय कहाँ दिया गया है। अगर आप लोगों से प्री या मेंस प्री में ही पूछ सकते हैं कि MPPSC के प्री में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते किस अनुसूची में दिए गए हैं, तो द्वितीय अनुसूची, और शपथ किस अनुसूची में दी गई है, तो तृतीय अनुसूची। अब इसमें एक बात नोट करने वाली है कि इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा अन्य अधिकारी शामिल हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन नहीं दिया गया है, यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शपथ के बारे में जानकारी नहीं दी गई। अब कहाँ दी गई है जानकारी, तो राष्ट्रपति की जानकारी दी गई है अनुच्छेद 60 यानी कि 60, और उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी दी गई अनुच्छेद 69 69। चौथी अनुसूची में हम देखते हैं कि राज्य व संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा से सीटों की संख्या, यानी कि राज्य से कितनी राज्यसभा में सीटें हैं और संघ यानी कि केंद्र की कितनी राज्यसभा में सीटों की संख्या दी गई है। पांचवी अनुसूची में हम देखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान पांचवी अनुसूची में दिए गए हैं, यानी कि इस विषय अनुसूचित क्षेत्र हुए या अनुसूचित जनजाति हुई, इनका प्रशासन, नियंत्रण और संबंधित विषय कहाँ रखे गए हैं, तो पांचवी अनुसूची में इनके विषय रखे गए हैं। छठी अनुसूची में बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम, यानी कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, यानी कि जो इनमें प्रशासन चलेगा उनके बारे में, जनजाति के प्रशासन, उनके बारे में जानकारी दी गई है। जनजाति क्षेत्र जो होंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, उनके बारे के उनके प्रशासन के बारे में जानकारी छठी अनुसूची में दी गई है। पांचवी अनुसूची में भी दी गई थी नियंत्रण प्रशासन, लेकिन इसमें प्रॉपर राज्य बता रहे हैं इसलिए। सातवीं अनुसूची में हम देखेंगे संघ सूची, राज्य सूची तथा संपत्ति सूची में कितने विषय दिए गए हैं। अब सवाल आता है कि संघ सूची होती क्या है, राज्य सूची, संपत्ति सूची क्या होती है, कि हमें नहीं पता क्या होती है, तो इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। तो देखिए, संघ सूची वो सूचियाँ होती हैं जिनके अंतर्गत दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ को है, यानी कि केंद्र सरकार को है। अब इसमें कितने विषय दिए गए हैं, 100 विषय दिए गए हैं, तो इन 100 विषयों के ऊपर
कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ को, केंद्र को। तो ये हो गई संघ सूची। ऐसे ही राज्य सूची, कि राज्य सूची भी वही होती है, वे राज्य जिनके अंतर्गत दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है। और संबंधित सूची में दोनों को ये अधिकार है कि 52 विषय इसमें दिए गए हैं, तो इनके विषयों के ऊपर राज्य भी कानून बना सकता है और संघ भी कानून बना सकता है। तो आइए देखते हैं कि संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं। तो संघ सूची में वर्तमान संख्या 100 विषय हैं और पहले 97 विषय थे। और राज्य सूची में 61 विषय वर्तमान में और 66 विषय पहले दिए गए थे। समवर्ती सूची में 52 विषय अभी हैं और 47 विषय पहले दिए गए थे। यानी यहाँ विषयों की संख्या कम थी पहले, अब बढ़ा दी गई है। यहाँ ज़्यादा थी, अब कम कर दी गई है और 47 से 52 हो गई, तो अधिक ही हो गई। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को जो मान्यता प्राप्त करी गई थी, उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया गया है। यदि क्वेश्चन आ जाए तो कि संविधान द्वारा 22 भाषाओं का जो मान्यता प्राप्त करी गई, उनका उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो हमें 8वीं अनुसूची का आंसर देना है। 9वीं अनुसूची, अब ये 8 अनुसूची तो हमारी हो गई थी जो मूल रूप से थी, लेकिन 4 अनुसूची जोड़ी गई थी। अब उनमें क्या क्या देगी? 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण, जैसे भूमि सुधार हुआ, जमींदारी हुई, इनके बारे में विधि मान्यताकरण जानकारी कहाँ है? तो 9वीं अनुसूची में। अब ये अनुसूची जोड़ी कब गई, किस संशोधन द्वारा? तो पहला संविधान संशोधन 1951 पहलवा संविधान संशोधन 1951 द्वारा इस 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में जो कानून आता है वो कानून आता है दल बदल कानून। और ये अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा ये अनुसूची जोड़ी गई। यदि पूछें कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो हमें आंसर में लिखना है 52वें संविधान संशोधन 1985। और संशोधित कब करी गई? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 को ये संशोधित की गई है। जोड़ी 52 और संशोधित 91। 11वीं अनुसूची में दिया गया है कि पंचायतों की शक्तियाँ व कार्य के बारे में उल्लेख मिलता है 11वीं अनुसूची में। अब ये जोड़ी कब गई? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। और इसकी विशेषता है कि इसमें 29 विषय हैं, जो इसकी विशेषता माना जाता है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्ति व कार्य के बारे में उल्लेख मिलता है। और ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। पंचायतों की शक्तियाँ व कार्य कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। और 73वें संविधान संशोधन 1992। और अगर नगर पालिका की शक्तियाँ व कार्य हैं तो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। ये है 12वीं अनुसूची। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें 18 विषय, इसमें 29